हाय गाइस, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो हर रोज चार्ट पे बनता हुआ दिखाई देता है। और ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम तो ये है कि हैमर कैंडल के बनने से हमें कब ट्रेड लेना चाहिए और कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, जिससे कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और लॉसेस मिनिमाइज हो। सो हैमर कैंडलस्टिक क्या है, हैमर कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी क्या है, हैमर कैंडलस्टिक किसे कहेंगे और हमें कब हैमर कैंडलस्टिक बनने से ट्रेड लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक क्या होता है। एक्चुअली हैमर कैंडलस्टिक चार्ट पे 4 तरह के बनते हैं, ये एंड ये। इन चारों कैंडल्स का नाम, इसे हम हैंगिंग मैन बोलेंगे एंड इसे शूटिंग स्टार बोलेंगे एंड ये इसे हैमर बोलेंगे एंड इसे इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, जो कि हथौड़े के जैसा दिखाई देता है, उससे हम हैमर कैंडल्स बोलते हैं। एक्चुअली ये बुलिश में 2 और बियरिश में 2 बनते। अगर वो बुलिश बनेंगे तो उसका कलर ग्रीन होगा एंड अगर वो बियरिश बनेंगे तो उसका कलर रेड होगा। और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है इस तरह के कैंडल्स को बनने के, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये कैंडल्स के बनने से बहुत ज़्यादा मार्केट का चेंजिंग आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप हैमर कैंडल को पहचाना चाहते हैं तो इसकी बॉडी से विक की लंबाई 2 गुना या 2 गुना से अधिक होना चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा सा विक होगा भी, तब भी उसे हम हैमर कैंडल ही बोलेंगे। लाइक दिस, अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है एंड ऐसा होता है, तो इससे हम सारे को हैमर कैंडल ही बोलेंगे। बट हाँ, आपको ध्यान रहे कि इसकी बॉडी से विक की लंबाई 2 गुना या 2 गुना से अधिक होना ही चाहिए। एंड अब जानते हैं कि हैमर कैंडल के बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी ही मार्केट की दशा चेंज करती है। सपोज कीजिए ये हैंगिंग मैन मार्केट में बना हुआ है, इस कैंडल के ऐसे बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है। सपोज कीजिए इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई थी एंड क्लोजिंग यहाँ से हुई थी। जो सेलर सेल करते करते इसे यहाँ तक लेके आ गया एंड फिर से बायर की एंट्री होती है यहाँ से और बायर बाय करते करते इसे यहाँ पे लाकर क्लोज कर दिया। मतलब इस कैंडल में बायर का प्रेशर होने के बावजूद भी सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो मार्केट को अप ट्रेंड में लाने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब कि मार्केट में ऐसा कैंडल बनता है हैंगिंग मैन, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा। एंड मार्केट में अगर इस तरह का कैंडल बनता है जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, इस कैंडल के पीछे भी साइकोलॉजी बहुत बड़ी छिपी हुई है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता है ना कि इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या है और ट्रेड जैसे ही लेते हैं उसे लॉसेस का सामना करना पड़ जाता है। तो इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी को जानते हैं। तो इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई थी, जो सेलर सेल करते इसे यहाँ पे लाकर क्लोज कर दिया। लेकिन जैसी बायर की फिर से एंट्री होती है, जो बायर बाय करते यहाँ पे लाकर क्लोज कर दिया। मतलब कि इस कैंडल में सेलर का प्रेशर कई गुना ज़्यादा अधिक होने के बावजूद भी इसमें बायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाने की कोशिश कर रहा है। और जब बायर मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाने की कोशिश करता है तो मार्केट की ट्रेंड बदलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ज़रूर आएगी। और ये कैंडल जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, ये मार्केट के टॉप पे बनते हैं एंड ये कैंडल जिसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, ये मार्केट के बॉटम पे बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक के बनने के स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी क्या है। और एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट में वो कैंडल हैमर का रूप ले लेता है। सपोज ये मार्केट में इस तरह का कैंडल बना था फर्स्ट में, जिसकी ओपनिंग वहाँ से हुई थी और क्लोजिंग यहाँ से हुई थी। एंड हम सेकेंड कैंडल को देखें तो इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई थी और क्लोजिंग यहाँ से हुई थी। लेकिन इस कैंडल में थोड़ा सा बायर आ गए हैं, जो बायर बाय करते यहाँ पे लाकर उसे क्लोज कर देते हैं। एंड अगर हम थर्ड कैंडल्स को देखें तो इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई थी एंड क्लोजिंग यहाँ से हुई थी, जो बायर बाय करते इसे यहाँ पे लाकर क्लोज कर देता है। मतलब कि पिछले वाले कैंडल से इस कैंडल में बायर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। एंड हम लास्ट कैंडल को देखें तो इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई थी और क्लोजिंग यहाँ से हुई थी, जो सेलर सेल करते इसे यहाँ पे लाकर क्लोज कर दिया था। लेकिन फिर से यहाँ से बायर की एंट्री होती है, जो बायर बाय करते वहाँ पे लाकर क्लोज कर दिया। मतलब कि पिछले वाले तीनों कैंडल्स के कंपेयर में इस कैंडल में बायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये कैंडल हैमर का रूप ले लेता है, जिसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। और जब ऐसा कैंडल मार्केट में बनता है तो मार्केट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा। आप चार्ट्स पे देख सकते हैं कि किस तरह से हैंगिंग मैन को बनने से मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। एंड हम बात करते हैं कि अगर इस तरह का कैंडल्स मार्केट में बनता है तो हमें ट्रेड कब और कैसे लेना चाहिए। देखिए, मार्केट में अगर हैंगिंग मैन बनता है तो ये मार्केट के हमेशा बॉटम में बनेगा। हैंगिंग मैन के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वहाँ पे आप बाय की एंट्री ले सकते हैं एंड इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, थोड़ा सा बफर दे करके। बट आपको याद रहे कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का होना चाहिए। एंड अगर हम इस कैंडल की बात करें जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, ये कैंडल हमेशा मार्केट के टॉप पे बनते हैं।
तो इसके बाद जो कैंडल्स बनेगा उसके बाद आप सेल की एंट्री ले सकते हैं एंड इस कैंडल्स के ऊपर थोड़ा बफर दे करके इससे लगा सकते हैं। बट आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का ही होना चाहिए, जिससे कि आपका लॉसेस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि ट्रेडिंग में अभी अभी आए हैं और उन्हें ये पता नहीं होता है कि हैमर कैंडल के बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि अक्सर लोग साइकोलॉजी न पता होने की वजह से मार्केट में अपना लॉसेस कर बैठते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।